तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करूँ दोस्तों इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप 5 क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा दोस्तों की जो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉस होते हैं और क्यों होते हैं। दोस्तों जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में दोस्तों तो बहुत ही ईजी है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर कौन कौन से। तो ट्रांसफार्मर में हमारे दो टाइप के लॉस होते हैं दोस्तों, टू टाइप लॉस। फर्स्ट जो होता है दोस्तों वो हमारा होता है कॉपर लॉस, और जो दूसरा होता है दोस्तों वो होता है हमारा आयरन लॉस। जो कॉपर लॉस होता है दोस्तों वो करंट पे डिपेंड करता है दोस्तों, और जो आयरन लॉस होता है दोस्तों वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। जो हमारा आयरन लॉस होता है दोस्तों वो भी हमारा दो टाइप से होता है दोस्तों। फर्स्ट होता है दोस्तों हिस्टेरेसिस लॉसेस, और दूसरा होता है हमारा एडी करंट लॉसेस। यहाँ पर बता दो दोस्तों कि जो आयरन लॉस होता है दोस्तों, जो आयरन लॉस होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट लॉसेस भी बोलते हैं दोस्तों, कॉन्स्टेंट लॉस भी बोलते हैं दोस्तों। मतलब ये लॉस जो रहता है दोस्तों कांस्टेंट होता है दोस्तों। वहीं पर आप देखोगे दोस्तों जो कॉपर लॉस रहता है दोस्तों ये हमारा वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं, वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं दोस्तों। वेरिएबल लॉस क्यों बोलेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्या करता है करंट पे डिपेंड करता है दोस्तों। करंट करंट आपने देखा दोस्तों कोई भी जैसे कि ट्रांसफार्मर रहता है, ये कोई हमारे पास ट्रांसफार्मर है दोस्तों। ट्रांसफार्मर के आउटपुट में जो लोड कनेक्ट होता है दोस्तों, आउटपुट में जो लोड कनेक्ट होता है दोस्तों, लोड जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मोटर कनेक्ट है दोस्तों। तो मोटर क्या करेगा दोस्तों, कोई मोटर कम करंट ले रही, कोई ज़्यादा करंट ले रही दोस्तों, तो ये करंट कम ज़्यादा होता है दोस्तों। जो करंट पर डिपेंड करता है, तो जो करंट रहता है दोस्तों करंट कम ज़्यादा होता है तो माइनस प्लस होता है, तो जिससे क्या होगा दोस्तों जो लॉस होते हुए भी वेरिएबल होंगे, मतलब लॉस भी कम ज़्यादा होते रहेंगे दोस्तों। वहीं पे देखोगे दोस्तों आप आयरन लॉस, आयरन लॉस क्या होता है वोल्टेज पर डिपेंड करता है दोस्तों। तो वोल्टेज हमारा डिपेंड है कि ये ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ट्रांसफार्मर जैसे कि इसके इनपुट ने प्राइमरी साइड में जैसे कि 11 केवी दोस्तों आया, तो आउट मतलब सेकेंडरी साइड 415 वोल्टेज निकाल रहा है दोस्तों। तो ये वोल्टेज फिक्स रहेगा दोस्तों, चाहे मोटर हमारे 10 एम्पियर करंट ले या हमारे 100 एम्पियर करंट ले दोस्तों, वोल्टेज 415 ही लेगा। इसलिए इसको कांस्टेंट लॉस बोलते हैं ना, कि ये लॉस जो रहता है दोस्तों फिक्स लॉस रहता है दोस्तों। ये क्या करते हैं दोस्तों, जो आयरन लॉस रहते हैं दोस्तों ये क्या करते हैं दोस्तों नो लोड पर भी होता रहता है दोस्तों, नो लोड पर भी, नो लोड पर भी होता है दोस्तों। और ये क्या करता है दोस्तों जो कॉपर लॉस है दोस्तों, ये कॉपर लॉस लोड पे निर्भर करता है दोस्तों। लोड कम ज़्यादा होगा उसके हिसाब से हमारा जो लॉस भी है वो कम ज़्यादा होगा दोस्तों। तो ये लोड पर डिपेंड करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास जो न्यूट्रल और अर्थिंग में क्या आता है दोस्तों। न्यूट्रल और अर्थिंग, यहाँ पर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ दोस्तों कोई भी लोड है दोस्तों, लोड को हम क्या करते हैं दोस्तों फेज देते हैं दोस्तों और न्यूट्रल देते हैं दोस्तों। तो जो न्यूट्रल रहता है दोस्तों ये रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों रिटर्न रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों, यानी कि एक सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमें न्यूट्रल की जरूरत पड़ती है दोस्तों। अब बता दो दोस्तों कि न्यूट्रल आता कहाँ से है दोस्तों। तो न्यूट्रल को बता दो दोस्तों कि जो भी हमारे ट्रांसफार्मर रहते हैं दोस्तों, जो भी ट्रांसफार्मर रहते हैं दोस्तों, ट्रांसफार्मर में आपके दो तरह के कनेक्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। फर्स्ट है आपका स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन। दूसरा हमारा डेल्टा कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। तो जो डेल्टा कनेक्शन होता है दोस्तों ये प्राइमरी साइड होता है दोस्तों, ये प्राइमरी साइड होता है दोस्तों। और जो स्टार कनेक्शन होता है ये सेकंड साइड होता है, सेकंडरी साइड होता है दोस्तों। सेकंड साइड में जहाँ पर स्टार कनेक्शन होता है यानी कि इस तरह से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो ये जो जैसे कि आर वाई और बी तीन फेज है दोस्तों, तो यहाँ पर जो तीनों की जो स्टार पॉइंट रहता है दोस्तों, स्टार पॉइंट, स्टार पॉइंट से हमें क्या मिलता है दोस्तों न्यूट्रल मिलता है दोस्तों। ये न्यूट्रल हमारा एक तरह से रिटर्न पाथ का काम करता है दोस्तों। अब यहाँ पता है दोस्तों कि इसमें करंट जो रहता है दोस्तों फ्लो होता है। तो वहीं पर आप देखोगे दोस्तों जो हमारा अर्थिंग है दोस्तों, अर्थिंग क्या रहता है दोस्तों, अर्थिंग हमारा सेफ्टी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज करते हैं दोस्तों। यानी कि कोई जैसे कि कोई मोटर है दोस्तों, जैसे कि ये मोटर है दोस्तों, मोटर की बॉडी से हम कोई वायर कनेक्ट करके सीधा ग्राउंड कर देते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर कोई बाई चांस कोई मोटर में कोई लीकेज करंट आता है दोस्तों, अगर कोई पर्सन इसको हाथ लगाता है तो उसको इलेक्ट्रिकल शॉक कर सकता है दोस्तों। लेकिन जब अर्थिंग कर देंगे दोस्तों तो अर्थिंग का जो रेजिस्टेंस रहता है दोस्तों लगभग 1 से 5 ओम तक रहता है दोस्तों। इससे क्या होगा जो मानव शरीर का जो बॉडी रहता है दोस्तों, मतलब
ओमेन का जो बोर्ड रहता है उसका जो रेजिस्टेंस रहता है वो 300 से आपको 1000 ओम देखने को मिलेगा दोस्तों। तो करंट हमेशा क्या करता है दोस्तों, जो लो रेजिस्टेंस पाथ को कवर करता है, यानी कि जो इधर कम रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों उस साइड करंट फ्लो होगा तो सीधा ग्राउंड हो जाएगा और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगेगा। तो ये सेफ्टी पर्पज के लिए हम यूज करते हैं दोस्तों।